सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज कामदा एकादशी है। मैं आपके सामने कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा आपसे ध्यानपूर्वक से सुने और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोलो कामदा एकादशी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। अब धर्मराज युधिष्ठिर बोले धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास से शुक्ल पक्ष के एकादशी का वर्णन कीजिए। और श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राज दिलीप से कही थी। राज दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है? कौन से देवता की पूजा की जाती है? इसकी विधि क्या होती है? आप मुझे कृपा करके बताओगे? महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका मातम कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललित नाम के स्त्री पुरुष बहुत ही वैभवशाली घर में निवास करते थे और विहार करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर बहुत ही व्याकुल और परेशान होते थे। एक समय पुंडरीक गंधर्वों के साथ सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललित उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने इस राजा पुंडरीक ने समझकर प्रशाप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण करता है और तू इससे कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उस उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई और इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती
और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उसका आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर दंडवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ और मैं ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उसने इसलिए मुझे महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। अब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप, सारे कार्य जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तो इसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह जल्दी ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति के देव को मिले, जिससे उनकी कन्या राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने शरीर को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदरों वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से यह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमानों पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक होने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और मातम के श्रवण में पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे अले हरे जय जय प्रभु दीन अले हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी सोनी है सूरत मेरे श्याम की कैसी सोनी है सूरत मेरे श्याम की राधा रटती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसा सुंदर नाम धराया कृष्ण गोपियों के मन को तू भाया कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं रास्ता कृष्ण मुरारी का तकती रहूं रास्ता कृष्ण मुरारी का तकती रहूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जयकारा ये मेरे
लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का। बोलो एकादशी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से नमो। यदि कथा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना।